नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिषाचार्य एडी शास्त्री और आपके अपने YouTube चैनल नक्षत्र एस्ट्रो वर्ल्ड में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। दोस्तों, आज का ये जो ज्योतिष का कार्यक्रम है, ये जो राशिफल है, ये कन्या राशि वाले जातकों के लिए खास है। और ये जो राशिफल है आपकी जन्म की राशि चंद्र राशि पर आधारित है। और अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, मेरे साथ चर्चा करना चाहते हैं, तो सिर्फ वीडियो और चैनल के डिस्क्रिप्शन में मेरे कॉन्टैक्ट नंबर हैं, आप मेरा संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों, कन्या राशि वाले जातकों के लिए वर्ष 2024 कैसा रहेगा, किस प्रकार शुभ फल की उनको प्राप्ति होगी, ये सब आज इसी कार्यक्रम में जानेंगे। और विशेष करके आज जानेंगे शनिदेव, जो कि कर्म के कारक माने जाते हैं, न्याय के देवता माने जाते हैं, जिन्हें दंडाधिकारी कहा जाता है। वो दंड भी देते हैं तो अपने कर्मों के अनुसार देते हैं। तो शनिदेव क्या कुछ 2024 में कन्या राशि वाले जातकों के लिए प्रदान करेंगे। और सबसे बड़ी बात ये बता दें, वर्ष 2024 अंक ज्योतिष के अनुसार इस वर्ष की आप गणना करेंगे, टोटल योग करेंगे तो 2 और 2 4 और 4 8 और 8 अंक शनि के ही माने जाते हैं। तो ये पूरा वर्ष जो है वो शनिदेव के प्रभाव में रहेगा। तो शनिदेव 2024 में कन्या राशि वाले जातकों के लिए क्या कुछ करने वाले हैं, उनके करियर के लिए, उनकी शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए, उनके दाम्पत्य जीवन के लिए, उनके रोजगार के लिए, उनके प्रणय संबंधों के लिए, वैवाहिक सुख के लिए, संतान के लिए और विशेष करके उनके भाग्य, करियर और बिजनेस के लिए वर्ष 2024 कैसा रहेगा। दोस्तों, शनिदेव जो कि कर्म के कारक माने जाते हैं, न्याय के देवता माने जाते हैं। बड़े बड़े कल कारखाने लगाने, फैक्ट्रियां लगाने, कंपनी लगाने और उनको चलाने की जो क्षमता है वो हमें शनि प्रदान करते हैं। शनि व्यक्ति को इस संसार को परखने की अद्भुत शक्ति प्रदान करते हैं। और शनि प्रधान व्यक्ति के जीवन का मूल मंत्र होता है विश्वास। जांच परख कर लोगों पर विश्वास करना और लोगों के प्रति विश्वास पात्र बनकर के रहना, यह जो क्षमता है, यह दक्षता है, हमें शनिदेव प्रदान करते हैं। दोस्तों, 2024 में कन्या राशि वाले जातकों के लिए शनिदेव क्या कुछ फल प्रदान करने वाले होंगे। आपके राशि के स्वामी बनते हैं बुध, आपके लग्न के स्वामी बनते हैं बुध। और बुध देव ने आपके जो छठे घर की जिम्मेदारी दी है वो दी है शनिदेव को। कन्या राशि वाले जातकों के लिए शनिदेव, जो कि रोग, ऋण और शत्रु का भाव माना जाता है, छठे भाव में अपनी मूल त्रिकोण राशि, अपने सबसे प्रिय राशि कुंभ राशि में विराजमान है। और अक्सर ऐसा कहा जाता है कि तीसरे, छठे और 11वें भाव को त्रिशला भाव कहा जाता है। और इन भावों में शनिदेव का रहना अत्यंत शुभ माना जाता है। तो कुल मिलाकर के ये कह सकते हैं कि कन्या राशि वाले जातकों के लिए छठे भाव में शनिदेव का रहना यह अत्यंत शुभ माना जाता है। दोस्तों, तीसरे, छठे, 10वें और 11वें भाव को उपचय भाव माना जाता है और इन भावों में पाप ग्रहों का रहना अत्यधिक शुभ माना जाता है। तो शनिदेव कन्या राशि वाले जातकों के लिए छठे भाव में अपनी मूल त्रिकोण राशि में विराजमान है। तो क्यों नहीं शनिदेव आपको इस 2024 में आपके भाग्य के परिवर्तन के लिए, आपके जीवन के निर्माण के लिए अच्छा अवसर आपको उत्पन्न करवाने वाले होंगे। लेकिन शनि कर्म के कारक हैं, लगातार कार्य करते रहना और उस कार्य के अनुसार फल प्रदान करना, ये शनि के अपने गुण माने जाते हैं। इसीलिए तो शनिदेव को अंग्रेजी में सैटर्न कहा जाता है। व्यक्ति अपने जीवन में कितना भी सेट क्यों ना हो, उनको भी वो टर्न दे देते हैं। और शनि की कृपा होने पर ये कब व्यक्ति को झोपड़ी से महलों तक ले जाते हैं। दोस्तों, शनिदेव आपके छठे भाव में विराजमान है। निश्चित तौर पर मानिए छठा भाव आपके जो रोग, ऋण और शत्रु का भाव माना जाता है। तो आपको कार्य किस पर करना है 2024 में कन्या राशि वाले जातकों के लिए, आपको किस पर कार्य करना है। आपको कार्य करना है अपने कर्मों पर। आप अपने कर्म को अच्छा बना करके रखिए, अपने कार्य को अच्छा बना करके रखिए, लगातार मेहनत करते रहिए। दुनियादारी को आप छोड़ दें। दुनिया में कौन अपने हैं, कौन पराए हैं, कौन क्या करता है, इसके ऊपर आप फोकस करना बंद कर दीजिए। सिर्फ अपना सोचिए, हमें कैसे आगे बढ़ना है, आपको कैसे आगे बढ़ना है। इसके लिए शनिदेव आपको लगातार प्रेरित करते रहेंगे, आपको अच्छे कर्म करवाते रहेंगे और उस कर्म का पूर्ण प्रतिफल भी शनिदेव आपको देंगे। अगर आप पहले से कर्ज से संबंधित परेशानियों का सामना कर रहे थे, कर्जों का सामना कर रहे थे, कर्ज उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था, उस तरह की परेशानियों से मुक्त करेंगे शनिदेव आपको। यही शनिदेव आपके छठे भाव में विराजमान है, आपके ऋण भाव में, आपके रोग भाव में। तो आपके स्वास्थ्य को अच्छा करेंगे, बशर्ते आपको अपने स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही नहीं बरतनी है, स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना है। यही शनिदेव आपके छठे भाव में रहेंगे। तो छठे भाव में रहने के बाद शनिदेव की जो 3 महत्वपूर्ण दृष्टियां मानी जाती हैं,
शनिदेव जिस भाव में विराजमान होते हैं उस भाव से तीसरे भाव में दृष्टि करते हैं, सप्तम भाव में दृष्टि करते हैं और दसम भाव में दृष्टि करते हैं। सप्तम भाव में तो हर कोई, ये जनरल दृष्टि, हर कोई ग्रह अपनी दृष्टि डालते ही हैं। सप्तम भाव की जिम्मेदारी हर ग्रहों को दी जाती है, क्योंकि सप्तम भाव जो होता है वो हमारी पत्नी का होता है और हमारी प्रत्यक्ष संपत्ति, हमारी निजी प्रॉपर्टी का होता है, और अपनी प्रॉपर्टी की और अपनी पत्नी की सुरक्षा व्यक्ति स्वयं करता है। इसलिए हर ग्रहों की दृष्टि होती है सप्तम भाव पर, लेकिन शनिदेव की दो महत्वपूर्ण दृष्टियां मानी जाती हैं, तीसरी दृष्टि और दसम दृष्टि। यही शनिदेव जब आपके छठे भाव में विराजमान रहेंगे तो शनिदेव की तीसरी दृष्टि रहेगी आपके अष्टम भाव पर। दोस्तों, अष्टम भाव जो माना जाता है वो गुप्त साधना का माना जाता है, गुप्त ज्ञान का माना जाता है और गुप्त रहस्यों का माना जाता है। यहां पर आपके अंदर जो एक रहस्य छिपा हुआ है, आपके अंदर जो टैलेंट छुपा हुआ है, आपके अंदर जो प्रतिभा छिपी हुई है, उस प्रतिभा को आपको बाहर निकालना है और लगातार आपको कार्य करते जाना है। यही भाव जो है आपके वैराग्य का भाव माना जाता है, आध्यात्मिक साधना का भाव माना जाता है, गुप्त साधना का भाव माना जाता है। यहां पर आप अपने जो इष्ट देव हैं, आप जिस भगवान की पूजा करते हैं, आप जिस भगवान को सबसे ज़्यादा मानते हैं, उस भगवान की आप आराधना कर सकते हैं, उन भगवान की आप कृपा दृष्टि प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर धर्म के प्रति भी आप विश्वास पात्र रहेंगे, धर्म के प्रति आपकी आस्था बढ़ेगी और कुल मिलाकर के आपका जो व्यक्तित्व है उस व्यक्तित्व में एक अलग प्रकार का निखार देखने को मिलेगा, क्योंकि शनिदेव की जो तीसरी दृष्टि आपके अष्टम भाव पर रहेगी। दोस्तों, चौथा, आठवां और 12वां भाव ये मोक्ष त्रिकोण का भाव माना जाता है और शनिदेव तो माना ही जाता है कर्म के कारक, न्याय के देवता। तो आप लगातार अच्छे कर्म करते रहेंगे, अच्छा कार्य करते रहेंगे और आलस्य आप नहीं करेंगे, क्योंकि आपको करना क्या है, ध्यान रखना है आपके छठे भाव का, ध्यान रखना है आपके अष्टम भाव का, क्योंकि यही छठा भाव जो है वो आपको हमेशा लगातार मेहनत करवाते रहेंगे, क्योंकि यही भाव, छठा भाव आपके शत्रुओं का भाव माना जाता है, आपके लिए ये षड्यंत्र का भाव माना जाता है, विरोधियों का भाव माना जाता है। तो विरोधी तो आपके होंगे, आपके प्रति कोई षड्यंत्र कर सकते हैं, लेकिन आपको सचेत रह करके लगातार अपने भाग्य के प्रति, अपने कर्म के प्रति आपको मेहनत करना है। और शनिदेव की अष्टम जो तीसरी दृष्टि रहेगी वो आपके अष्टम भाव पर रहेगी। इसमें धर्म के प्रति भी आपकी आस्था जागृत होगी, आपके इष्ट देव के प्रति, आपके कुलदेव के प्रति आपकी आस्था जागृत रहेगी। और इस बीच अगर आप कोई कार्य करना चाहते हैं, अच्छा कार्य करना चाहते हैं, अपनी प्रतिभा के अनुसार अगर आप कार्य करना चाहते हैं, तो आप लगातार आगे बढ़ते रहेंगे। अब शनिदेव की सप्तम दृष्टि तो आपके द्वादश भाव पर रहेगी। द्वादश भाव भी मोक्ष का भाव माना जाता है। ये जो जनरल दृष्टि मानी जाती है, हर कोई अपने से सप्तम भाव में दृष्टि करते ही रहते हैं। अब शनिदेव की एक और सबसे महत्वपूर्ण दृष्टि मानी जाती है, वो दशम दृष्टि मानी जाती है, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में जो दशम भाव माना जाता है ये हमारे कर्मों का भाव माना जाता है। और इसी कर्म के कारक शनिदेव की जब दशम दृष्टि रहेगी आपके तीसरे भाव पर, तो निश्चित तौर पर मानिए कि तीसरा भाव तो होता ही आपके पराक्रम का है, साहस का है, मीडिया के क्षेत्र का है, लेखन का है और आपके संचार का है। यहाँ पर यही भाव आपके छोटे भाई बहनों का भाव भी माना जाता है। यहाँ पर छोटे भाई बहनों से प्रेम भरा वातावरण देखने को मिलेगा। यहाँ पर भाइयों से आर्थिक सहयोग की आपको प्राप्ति हो सकती है और लगातार अपने भाई का साथ लेकर के आप आगे बढ़ सकते हैं। यही भाव आपके पराक्रम का भाव माना जाता है। शनिदेव निश्चित तौर पर इनकी जो दशम दृष्टि रहेगी वो आपके पराक्रम में, आपके साहस में, आपके कॉन्फिडेंस में वृद्धि करेंगे। आपके मेंटल स्टेट को, आपके निर्णय लेने की जो शक्ति है उस शक्ति में अच्छा प्रदान आपको करेंगे और एक अच्छा निर्णय व्यक्ति के जीवन को बदल देता है, पूरे भाग्य को बदल देता है। यही तीसरा भाव आपके लिए संचार का भाव माना जाता है, लेखन और मीडिया का भाव माना जाता है। अगर आप कोई अर्निंग करना चाहते हैं, यूट्यूब से अर्निंग करना चाहते हैं या कर रहे हैं, फेसबुक से अर्निंग करना चाहते हैं या फिर आप इंस्टाग्राम से कोई अर्निंग करना चाहते हैं या मीडिया से संबंधित आप जुड़े हुए हैं, वहां पर आपको अच्छा देखने को मिलेगा। तो कुल मिलाकर के शनिदेव कन्या राशि वाले जातकों के लिए वर्ष 2024 में शुभ फल प्रदान करने वाले होंगे, क्योंकि शनि तो माने ही जाते हैं कर्म के कारक। लगातार आप अच्छे कर्म करते रहें और अपने विरोधियों का सामना करते रहें, आप घबराए नहीं, लगातार आगे बढ़ने का प्रयत्न करें। तो कुल मिलाकर के 2024 में कन्या राशि वाले जातकों के लिए शनिदेव बहुत ही शुभ फल प्रदान करने वाले होंगे। तो दोस्तों, इस बीच आपको शनिदेव को और भी ज़्यादा प्रसन्न करने के लिए करना क्या है? शनि के बीज मंत्रों का जाप करें, शनि के गायत्री मंत्रों का जाप करें, शनि के पौराणिक मंत्रों का जाप करें। तो हो सके तो आप
काले तिल का दान करें, काले उड़द का दान करें, या फिर उसमें गेहूं डाल करके उसकी छोटी छोटी गोलियां बना ले और शाम के समय जहां भी आपके घर में चींटियां आती हैं, यहाँ बाहर कहीं चींटियां दिखती हैं, वहां पर आप डाल दें। शनिदेव की कृपा आप लोगों पर हमेशा बनी रहेगी। तो दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो? अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, मेरा समझाना आपको सार्थक लगा हो, जितना मुझे आता है मैंने भरसक कोशिश की है आपको समझाने की, अगर आपको उचित लगा हो तो आप इस वीडियो को आगे से आगे शेयर ज़रूर करें। बेल आइकन बटन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि मेरे आने वाले और भी नई नई वीडियो के नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँच सके, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों।